हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल तथा यूपी ट्रिपल एससी या बोलें पीईटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रेशियो जो होता है ए अपान बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है। समानुपात की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, अगर दो अनुपात जो हैं वो बराबर हैं तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। जैसे 2:5 है, ये जो है 6:15 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2:5 समानुपात 6:15। ये जो साइन है ये समानुपात को दर्शाता है। और यदि A/B समानुपात C/D है तो फ्रेंड्स, इसमें जो रिलेशन होता है यहाँ पे बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे अंतः पद हैं B और C, इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ से हम लोग इसी पर आधारित मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मिश्र अनुपात, इन सब के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम सीधे जो है अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मध्यानुपाती की, तो अगर कोई दो संख्या है ए तथा बी, होगा √AB के बराबर। √AB के बराबर उसका मध्यानुपाती होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 7 and 10, इसका मध्यानुपाती क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका मध्यानुपाती होगा √7 × 10, दैट्स √70। अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए तीन राशियां ए है, बी है और सी है, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं इसका जो चतुर्थानुपाती है वो है यक्स। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A/B समानुपाते C/यक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा AX, यहाँ पे बाह्य पद होगा A और X, इसका गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल BC। AX इक्वल टू BC हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से X इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC/A। ये जो है A, B और C का चतुर्थानुपाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स तृतीयानुपाती की, मान लीजिए दो संख्या है A और B, तो इसका तृतीयानुपाती क्या होगा? इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से लिख लेंगे A/B समानुपाते B/यक्स। यहाँ से इसका तृतीयानुपाती निकालेंगे तो फ्रेंड्स वही चीज़ अप्लाई करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे B × B² हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा B²/A। ये हो गया क्या? ये हो गया अपना तृतीयानुपाती। नेक्स्ट एक होता है मिश्र अनुपात। तो फ्रेंड्स, मिश्र अनुपात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है मिश्र अनुपात? मान लीजिए A/B तथा C/D है, इसका मिश्र अनुपात निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। मिश्र अनुपात निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे? मिश्र अनुपात। तो फ्रेंड्स, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? इसका मिश्र अनुपात होगा इसका और इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई AC/BD। ये हो जाएगा इसका मिश्र अनुपात। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।
अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासेज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4, B/C इक्वल टू 8:9, तो A/C का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है SSC 2006 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है A/B इक्वल टू 3/4, उसके बाद B/C इक्वल टू 8/9 दिया है। यहाँ से हमको पूछ रहा है A/C। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे A/B मल्टीप्लाई B/C जब करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3/4 मल्टीप्लाई 8/9। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, तो A/C इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि A/C जो C का मान आया वो आया 2:3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि A/B इक्वल टू 3:2 और B/C इक्वल टू 3:4, तो यहाँ से हमको पता करना है A/C। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं A का मान जो है क्या है 3 है, और यहाँ पे C है, C का मान क्या है 4 है। A का मान अगर देखें वहाँ पे तो फ्रेंड्स 3 है, और C का मान यहाँ पे अगर देखें तो 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A की वैल्यू होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, और C की जो वैल्यू होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें A का मान 3 का मल्टीपल कौन है ऑप्शन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे A भी नहीं है, A भी नहीं है 3 का मल्टीपल, A भी नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हम C का भी चेक कर लेते किए हम सीधे जो है आंसर टिक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या चेक करेंगे, हम सीधे चेक करेंगे ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है और ए का मान 3 है, तो इसका मतलब जो पहला पद होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है डी को छोड़ के, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, यदि V/W इक्वल टू 2:3 है, V/X इक्वल टू 1:2 हो, तो W/X का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चेक करते हैं W जो है वो 3 है, इसका मतलब पहला पद जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो फ्रेंड्स, क्या ये 3 का है, नहीं है, ए भी नहीं है 3 से, ए भी नहीं है, बट ए वाला जो है वो 3 से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हम यक्स का भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यक्स है, यक्स का मान 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इसका मतलब 2 से मल्टीपल होगा। तो ये देखिएगा 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, बाकी किसी में भी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा आंसर मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर AB इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं ए नहीं है, यहाँ पे ए बी का मान नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीधे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अंतः पदों का गुणनफल होगा ए बी और बाह्य पदों का गुणनफल होगा 32 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा क्या 64। तो ए बी इक्वल टू 64 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि A/B इक्वल टू 3:4 तथा B/C इक्वल टू 4:7 हो तो A+B+C पूरे के बटे C का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब इस तरह के हो तो वहाँ पे A/B/C निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, यहाँ पे 3:4 है और B/C का मान है 4:7। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लिख देंगे 16
उसके बाद 7 चौका 28। तो फ्रेंड्स इसको और सरल करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 सते 28। अब यहाँ पे हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो फ्रेंड्स इसका जब हम ए हो गया a रेशियो b रेशियो सी का मान, यहाँ से इसको ऐड करके c से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 3 7 7 14, 14 बटे 7 दैट्स 2। 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप से कहीं पे दिया हो और उसका a रेशियो b रेशियो c निकालना हो तो हमको किस तरह से निकालना है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यही है क्वेश्चन, 3 रेशियो 4 है और 4 रेशियो 7 है, तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इस साइड का गुणा करके लिखेंगे 12, इसके बाद इसका तिरछा गुणा करके लिखेंगे 16, इसके बाद इसका इस तरह से गुणा करके लिखेंगे 28। यही हो जाएगा आपका a रेशियो b रेशियो c का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है कि यदि a का 60%, अगर हम बात करें 60% का, तो फ्रेंड्स 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। इसका मतलब क्या हुआ कि a का 3/5 जो है वो b के 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से a रेशियो b का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम b को इस साइड ले जाते हैं तो हमें हो मिल जाएगा a/b, और इस 3/5 को इस साइड ले जाते हैं तो फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा 5/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन है a बराबर b का 4/5, a इक्वल टू b मल्टीप्लाई 4/5 है। इसके अलावा यहाँ पे है b का मान जो है वो c के 5/2 के बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम a रेशियो b निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 5a इक्वल टू 4b दैट्स a/b इक्वल टू हो जाएगा 4/5। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 2b इक्वल टू 5c और b/c इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो फ्रेंड्स हमको निकालना है a रेशियो c। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स हमको a रेशियो c पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा a रेशियो c पता चल जाएगा। तो a/b मल्टीप्लाई b/c करते हैं तो फ्रेंड्स 4/5 मल्टीप्लाई 5/2 करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या मिलता है, b से b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा a रेशियो c, और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिल गया 2 रेशियो 1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 रेशियो 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि x रेशियो y इक्वल टू 12 रेशियो 5 है, z रेशियो y इक्वल टू 21 रेशियो 16 हो, तो x रेशियो z का मान क्या होगा। यहाँ पे है x अपान y इक्वल टू क्या है 12/5, 12/5। और यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे z रेशियो y है 21 रेशियो 16, तो फ्रेंड्स अगर हम बोले कि y रेशियो z क्या होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 16/21। क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको x रेशियो z का मान मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12/5 मल्टीप्लाई 16/21। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, x रेशियो z हमको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 16 को 64/35, 64/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्लास है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स SSC MTS CSCL CGL ग्रुप डी, इसके अलावा UP SSSC PET एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 7 है, b रेशियो c इक्वल टू 6 रेशियो 11 है,
तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें सी का मान जो है वो क्या है, 11 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी का जो मान होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सी का मान 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो फ्रेंड्स ए तो नहीं है, यहाँ पे 42 है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों जो हैं वो 11 के मल्टीपल हैं। अब हम चेक करते हैं बी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं बी का जो मान है वो 6 है और यहाँ पे देख रहे हैं बी का मान जो है 7 है। इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए वाले को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे तो 7 का मल्टीपल है जबकि 6 का नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7 का भी मल्टीपल है और 6 का मल्टीपल है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ए को भी चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ए का मान यहाँ पे 5 है, तो फ्रेंड्स ए जो है 5 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे 30 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो हम सीधे इसका राइट आंसर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स x रेशियो y रेशियो z का मान अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे क्या करना है हमको, अगर x का निकाल रहे हैं तो फ्रेंड्स x वाले को छुपा के जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 15। तो x का मान 15 हो गया। y का मान निकालने के लिए इसको छुपा देंगे, बाकी जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 को छुपा देंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसके अलावा फ्रेंड्स जब हमको निकालना होगा z का मान, तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को छुपा देंगे, उसके बाद 2 और 3 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यही अपना जो होगा वो a रेशियो b रेशियो c का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 10 का अलग रूप है, सेम टू सेम वही है फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c और यहाँ पे हमको a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर a का मान निकालने हैं तो इसको छुपा देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 12। फिर b का मान निकालना है तो फ्रेंड्स इस b वाले को छुपा देंगे, बाकी जो बचेगा इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब c का निकालना है तो फ्रेंड्स इसको छुपा देंगे, बाकी जो बचा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे इसको और सरल करते हैं तो फ्रेंड्स 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू b/3, यदि a इक्वल टू b/3 और b इक्वल टू c/2 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। फ्रेंड्स एग्जाम्स में जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे लिए समझ लो रामबाण का काम करते हैं। ऑप्शन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला कंडीशन ए है कि a जो है वो b का थर्ड है, b का 1/3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा है जो कि b का थर्ड है। b का 1/3 अगर हम देख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे a जो है वो b का 1/3 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा और भी चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ही ए का मान जो है वो b का 1/3 है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, b इक्वल टू c/2, b का मान जो है, b का मान यहाँ पे 3 है, वो c/2 के बराबर है। c का मान 6 है, 6 के बाद हाफ करते हैं तो फ्रेंड्स 3, ये भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:3:6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि यदि a रेशियो b इक्वल टू 2:3 है, इसके बाद b रेशियो c इक्वल टू 4:5 है। यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम a प्लस बी निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे a प्लस बी अगर हम बोलें तो फ्रेंड्स 5 हो जाएगा।
रेशियो बी प्लस सी अगर हम देखें तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस बी यहाँ पे हम चेक करते हैं तो फ्रेंड्स 2 + 3 5 है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 5 का मल्टीप्लाई है, नहीं है, a है, नहीं है। तो फ्रेंड्स c जो है वो है, यहाँ पे 20 जो है वो 5 का मल्टीप्लाई है, तो ये आंसर हो सकता है। इसके अलावा 27 जो है वो भी 5 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे b प्लस सी देखते हैं, तो फ्रेंड्स b प्लस सी अगर हम बोलेंगे तो 4 + 5 9 होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी जो है वो 9 का मल्टीपल है, 9 3 जा 27। तो एकदम मेरा जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी को सॉल्व करके आप लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है a/b दैट्स 2/3। इसके अलावा है b/c दैट इज 4/5। तो यहाँ से हम सबसे पहले a/b/c निकालेंगे। इसको निकालने के लिए इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। इसको और ये हो गया आपका, क्या हो गया, a/b/c। अब यहाँ से a + b का मान निकालते हैं, तो यहाँ से a + b का मान क्या आएगा, 20 12 8 20। इसके अलावा b + c का मान निकालते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे b + c का मान क्या आएगा, 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20/27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बट आपको पहले तरीके से लगाना है, उससे थोड़ा जल्दी होता है। एग्जाम्स में मैं अक्सर उसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। जिस तरह से मैं अपना क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करता हूँ, ठीक उसी तरह से आप सभी को पहले बताता हूँ, उसके बाद इसका जो किस तरह से सॉल्यूशन होगा उस तरह को डिटेल्स में दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि x/y = 2/1 है तो x² - y² रेशियो x² + y² का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें x² - y² का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x² का मान हो जाएगा 4 - y² का मान 1 दैट्स 3। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो फ्रेंड्स 3 जो है वो दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम x² + y² का भी मान निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात, 3 से तो बड़ा ही होगा, 3 से छोटा तो होगा नहीं। ये सीधा सा आपका आंसर गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो एक जो है 3 से छोटा है, ये आपका गलत हो जाएगा, सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि x/y = 3/1 तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ का मान क्या होगा। x³ - y³ रेशियो x³ + y³ का मान क्या होगा। आप लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से देखते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि x³ - y³ का जो मान होगा वो x³ + y³ से छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है और यहाँ पे छोटा दिख रहा है, बाकी इस वाले ऑप्शन में x³ - y³ का मान बड़ा हो रहा है। ठीक, तो सीधा सीधा जो आपका आंसर होगा या तो सी होगा या तो ए होगा। अब इसका चेक करने के लिए हम सीधा सा एक का मान निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जब मान निकालते हैं तो फ्रेंड्स 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस y³ मतलब 1, तो क्या मिलता है हमको 26। अब फ्रेंड्स 26 वाला है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 13 के टेबल में ही 26 हमको मिलता है, 10 के टेबल में नहीं मिलता, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमको इस तरह से क्वेश्चंस को देखना है, न कि सीधे आपको क्वेश्चन मिला और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगर इसी को सॉल्व करते तो कितना टाइम लगता आपको अंदाज़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, पहले हम निकाल लेंगे x³ - y³, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 - 1 26। फिर दूसरे वाले को सॉल्व करते, 3 3 जा 9 3 जा 27 + 1 28, 26 28 आता है। उसके बाद इसको सॉल्व करते तो 13/14 आता, यही इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, x/y = 3/4 तो 7x + 3y
रेशियो 7x-3y का मान निकालना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो पद होगा वो बड़ा होगा, इस तरह का साइन यूज होगा। यहाँ पे सभी जो फर्स्ट वाला बड़ा है तो इसका काम ही खत्म। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट वाला पद है 5, 4, 11 और 37 ये सभी का अलग अलग है, तो हमको सिर्फ इसी की निकालने की ज़रूरत है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स 7x + 3y को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 7x + 3y को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 7 × 3 + 3 × 4, 7 × 21 + 12 दैट्स 33। तो यहाँ पे 33 आ रहा है। तो 33 अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन में आएगा, 11 × 3 = 33। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी किसी में नहीं आएगा, 33 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आएगा। तो फ्रेंड्स सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 14 और 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम सीधा सा इसका आंसर बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12/14 समानुपाते 24/x, जो कि है ये चतुर्थ अनुपात। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स इसका हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा उसका जो इकाई वाला अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा या नहीं, हाँ होगा। तो फ्रेंड्स इसका भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी इकाई वाला अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 6 होने के लिए 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 है, इसलिए मैंने सीधा सा इसका आंसर क्या बोला कि 28। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से कई कारनामे करने पड़ेंगे, जो कि इन कारनामों से मैं बचना चाहता हूँ। क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 12 × x = 14 × 24। अब x = क्या करोगे, 12 × 1 = 12 दूना 24, 14 × 2 14 × 2 क्या हो जाएगा 28। x का मान क्या आ जाएगा 28। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेम क्वेश्चन है, 0.12 समानुपाते 0.3 अनुपाते x, इसका मान निकालना है। यही क्वेश्चन है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बाह्य का गुणनफल = अंतः का गुणनफल, बाह्य का गुणनफल = अंतः का गुणनफल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा सीधा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं सॉल्व नहीं करता, मैं क्या देखता हूँ वो आप सभी को बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो लास्ट का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो फ्रेंड्स इसका भी लास्ट का अंक 6 लाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, तो बोलोगे हाँ करना होगा। इकाई अंक की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इकाई अंक पे 3 है, बाकी किसी में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मेरा जो आंसर है वो सही है या नहीं। क्या करते हैं इसके लिए, ध्यान से देखिएगा, अंतः पदों का गुणनफल = बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 0.2 × x = हो जाएगा 0.12 × 0.3। यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो फ्रेंड्स x का मान आ जाएगा 0.18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे हमको डेसिमल का ध्यान रखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि 16 तथा 24 का तृतीय कि a तथा b का तृतीयानुपाती अगर x है तो x का जो मान होगा वो b² के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 12 और 36 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आया 3 × 12
12 दैट्स 30C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो फ्रेंड्स मध्यानुपाती का फार्मूला होता है √AB। यहाँ पे √AB निकालेंगे तो फ्रेंड्स 6 × 54 क्या आएगा, 6 को 24, 6 को 24 की 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, 324। √324 का मान क्या होता है, आप लोग इसका मान निकालिएगा कि 324 किसका वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का जो वर्गमूल 324 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, अगर योग करते हैं तो कितना आएगा, योग करते हैं तो कितना आएगा 4 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 240। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक का मान निकालेंगे या फिर एक का मान अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 60। यहाँ पे बोला है कि इनका अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं तो कितने का है 2 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो अंतर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 है। तो फ्रेंड्स 11 की आय है और 10 जो है उसका व्यय है। तो बचत कितने का है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो 1 का है और यहाँ पे 1 का जो बचत है वो 9000 के बराबर है। तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे आय देखें वो कितना है 11, कितना है 11। तो फ्रेंड्स इस 11 का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा 11 9 99,000 जो है इसका वार्षिक आय है। तो फ्रेंड्स मासिक आय पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो है वो मासिक आय पता चल जाएगा। तो 12×8 = 96, उसके बाद 12 दूना 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा 8250। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हमको जो सवाल है इस तरह से लगाना है। एक क्वेश्चन जो है एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। फ्रेंड्स अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासेज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो मान लीजिए जो संख्याएं हैं वो है 3x और 5x तथा इनका जो गुणनफल है वो 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इनका जब गुणनफल हम देखते हैं तो फ्रेंड्स आ जाता है हमको कितना मिल जाता है 144। 15 × 15 = 60, 15 × 60। यक्स का मान हम बोले तो फ्रेंड्स क्या हमको मिलेगा 12। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या ए है। तो फ्रेंड्स छोटी संख्या ए है तो यहाँ पे हम छोटी संख्या बोलेंगे 3 × 12 दैट्स 36। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर देखते ही आ सकता है। यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितने प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए जो है वो 3 है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 का मल्टीपल कोई नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा टोटल जो है यहाँ पे 5 है और इस 5 का जो मान है वो 1000 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है ए का मान 3 है, 3 का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स एक का मान अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 200। तो 3 का मान इसका तिगुना हो जाएगा 600। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B 5:2, B/C 7:13 के बराबर है। तो इनमें से ए का भाग कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको निकालना होगा A/B/C का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7 = 35, × 7 = 14, × 13 = 26। ये हो गया अपना रेशियो।
और यहाँ पे टोटल जो दिया है वो दिया है 750। अगर हम यहाँ पे टोटल देखते हैं तो फ्रेंड्स कितना होगा, 24 6 30, 14 6 20 20 40, कितना आएगा 75। ये हो गया 75 और इस 75 का मान दिया है 750। इसका मतलब एक का मान कितना है 10। हमसे पूछ रहा है ए का भाग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए का भाग आया 35, 35 का 10 गुना हो जाएगा 350। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछ रहा है ए का भाग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए है 35 और एक का मान 10 है, तो 35 का मान क्या होगा 35 × 10। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि सी का भाग जो है वो ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं सी का भाग वो कितना अधिक है, ए से 4। तो इस 4 का जो मान दिया है वो दिया है 1600 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक का मान आ जाएगा 400। हमसे पूछ रहा है बी का भाग, तो फ्रेंड्स बी है 5। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तथा बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो, तो ए सी का वेतन कितने % अधिक है। ए जो है ए से सी का वेतन जो है कितने % अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक है, ए का 1 है और सी का 3 है, तो कितना अधिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अधिक है। 2 कितने पे अधिक है, 1 पे। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा आंसर जो आ जाएगा अपना 200% इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से सी का वेतन कितना % अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अधिक है और कितने पे, 1 पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 2/1 मल्टीप्लाई जब 100 करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 200%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि ए बी तथा सी में जो अनुपात है वो है 2:5:9 का, और यदि ए का भाग जो है वो 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। तो यहाँ पे कुल राशि हमको दिख रहा है कितना है 16। अगर 2 का मान इतना है तो 16 का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या करते हैं हम 8 गुना करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो 16 है वो 2 का 8 गुना है, तो सीधी सी बात इसका भी 8 गुना जो होगा वो आपका आंसर होगा। 2500 का 8 गुना करते हैं तो हमको 20,000 मिल जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 8400 को ए बी सी और डी के इस प्रकार बांटा गया कि A/B 2:3, B/C 4:5, C/D 6:7 में है। इनमें से ए का भाग कितना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको निकालना होगा A/B, C निकालने के लिए क्या करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीपल करते हैं। तो इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8 छंग 48 आएगा। इसके बाद इसका और इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौका 12 छंग 72 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15, 15 छक्का 90, क्या होगा 90। और फिर चौथा जो है इसका सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 7 = 105। ये हो जाएगा अपना A/B/C/D का मान। यहाँ से इसको अगर और सरल करते हैं तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 35।
ये हो जाएगा आपका ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है ए का मान क्या होगा, जबकि टोटल दिया है 8400। अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 24 6 30, 30 10 40, 40 30 70, 40 30 70, 70 30 100 105। इस 105 का मान दिया है 84 के बराबर। ध्यान से देखिएगा, इस 105 का जो मान दिया है वो दिया है कितना, 8400। और हमसे पूछ के क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का मान मतलब 16 का मान हमसे पूछ रहा है। अब क्या करते हैं, हमको 105 का मान दिया है और 16 का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें एक का मान निकालने की, तो एक का मान निकालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से 8400 में 105 से भाग देते हैं। तो अगर हम बात करें, ये चीज़ 21 से कट रहा है, 21 पंचे 105, 21 चौका 84, 5 का मान 400 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक का मान क्या आएगा, 80। एक का मान कितना आ गया, 80। अगर एक का मान 80 है तो 16 का मान क्या होगा, 16 अट्ठे 128। 128 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, सी रेशियो डी इक्वल टू 6:7। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा जो है वो 5 है और 12 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम सीधा से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक से कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा आधार जो है 5 और 12 है तो उसका जो कर्ण होगा वो 13 होगा। तो फ्रेंड्स जब 13 हमको मिल गया तो जो आंसर होगा आपका वो 13 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से 13 का मल्टीप्लाई कोई नहीं है, तो फ्रेंड्स 30 का सिर्फ एक मल्टीप्लाई है, वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 39। इस क्वेश्चन का जो सीधा आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2, 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। दूध की मात्रा किस में सबसे कम है, यहाँ पे ध्यान देखिए, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर फर्स्ट में हम बात करते हैं दूध की मात्रा की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूध जो है 5 है, टोटल कितने में, 8 में, 5/8 है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका बात करें, इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो फ्रेंड्स कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5, 12.5। तो 12.5 का 8 गुना करते हैं, सॉरी 12.5 का 5 गुना करते हैं तो क्या आएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 2 62, 62.5। नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सेकंड में दूध कितना है, 2 है और टोटल 3 है। तो 2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/3 का होता है 33, 33 का दुगना करते हैं तो 66.66 जो है ये हो जाएगा सेकंड वाले पात्र में दूध की परसेंटेज। नेक्स्ट पार्ट है 3, तो फ्रेंड्स थर्ड में है 3/5। तो फ्रेंड्स 3/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 60। कैसे, 1/5 का होता है 20%, तो फ्रेंड्स इसका 3 गुना करते हैं हमको 3/5 मिलेगा, तो वो हो जाएगा 60% के बराबर। फोर्थ पात्र में जो है यहाँ पे देखिएगा 7 दूध है और कितने का है, 11, 7 दूध है और टोटल 11 में 7 जो है वो दूध है। तो फ्रेंड्स इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा कितना हो जाएगा, 63.63%। क्यों, क्योंकि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 9.09%। इस हिसाब से इसका 7 गुना किया गया तो इसका भी 7 गुना करते हैं तो हमको मिल जाता है 63.63%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि किस में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो फ्रेंड्स हमको दिख रहा है बर्तन नंबर 3 में जो है
दूध की मात्रा सबसे कम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।